मटेरियल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सामग्री नियंत्रण संगठन। इस सामग्री नियंत्रण संगठन में प्राय 5 विभाग, 5 डिपार्टमेंट्स सम्मिलित होते हैं। पहला विभाग है क्रय विभाग, क्रय विभाग, प्राप्ति विभाग, भंडारण विभाग, लागत विभाग, लागत लेखांकन विभाग और अंकेक्षण विभाग। इन अलग अलग विभागों का कार्य, इसका विवरण हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो है परचेज डिपार्टमेंट। क्रय विभाग, क्रय विभाग के कार्य क्या क्या है? इस विभाग के प्रधान को क्रय अधिकारी, परचेज ऑफिसर कहते हैं। सामग्री के कुशल क्रय की व्यवस्था करना इस विभाग का कार्य है। परचेज विभाग का कार्य है कि सामग्री के क्रय की कुशल प्रकार से व्यवस्था करना क्रय की। और इसके लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं देखते हैं। व्यवसाय में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाना है, इसका निर्धारण करता है। परचेज विभाग क्या निर्धारण करता है कि व्यवसाय में किस किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। फिर विभिन्न प्रकार की सामग्री व्यवसाय में कब और कितनी मात्रा में प्रयोग में आती है। तो सामग्री, कौन कौन सी सामग्री और कब और कितनी मात्रा में सामग्री प्रयोग में आती है, इसका निर्धारण किया जाएगा। सामग्री का अधिकतम लाभ पर कहां से प्राप्त किया जा सकता है। जो भी सामग्री है उसको, मटेरियल को अधिकतम लाभ पर प्राप्त करना, वो इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा परचेज विभाग का, कि कहां से अधिकतम लाभ से सामग्री प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न विभागों का, वस्तुओं का वर्तमान मूल्य और भविष्य में संभावित परिवर्तित मूल्य क्या होगा। तो विभिन्न जो वस्तुएं क्रय की जानी है उसका वर्तमान में मूल्य क्या है और संभावित मूल्य, अगर उसमें परिवर्तन हो सकता है तो भविष्य में उसका क्या परिवर्तन उस मूल्य में होगा, तो उसका भी निर्धारण किया जाता है। सामग्री के क्रय का आदेश देने के पश्चात सामग्री प्राप्त होने में कितना समय लगेगा। सामग्री का आपने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देने के पश्चात, आदेश देने के पश्चात सामग्री कितने दिनों में प्राप्त हो जाएगी, इसका निर्धारण या इसका भी मूल्य देखते हैं। और उसके बाद सामग्री प्राप्त करने में कौन कौन से मार्ग और कौन कौन से साधन सर्वाधिक मितव्ययी है। सामग्री क्रय विभाग का ऑर्डर आपने दे दिया, वापस सामग्री को प्राप्त करने में जो साधन है वो साधन में सबसे मितव्ययी साधन कौन सा है, इसका निर्धारण परचेज विभाग द्वारा किया जाता है। फिर दूसरा विभाग है प्राप्ति विभाग, रिसीविंग डिपार्टमेंट। प्राप्ति विभाग, इस विभाग का प्रमुख कर्तव्य सामग्री को प्राप्त करना तथा क्रय आदेश के अनुसार उसका मिलान करना है। प्राप्ति विभाग का कार्य सामग्री को प्राप्त करना है और जो आपने आदेश क्रय का दिया था उस आदेश के अनुसार सामग्री प्राप्त हुई है अथवा नहीं, इसका निर्धारण करना प्राप्ति विभाग का एक प्रमुख कार्य है। क्रय विभाग द्वारा क्रय आदेश की प्रतिलिपि तथा माल के प्रेषण संबंधी दस्तावेज इस विभाग को भेज दिए जाते हैं, जिनके आधार पर माल को संभालना तथा गिनती करना इस विभाग का प्रमुख कार्य है। सामग्री की गुण दशा की जांच करना भी इसी विभाग का कार्य है। रिसीविंग डिपार्टमेंट, परचेज विभाग द्वारा क्रय आदेश दे दिया जाता है और इसके आदेश की एक प्रतिलिपि रिसीविंग डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। प्रेषण से संबंधित दस्तावेज भी रिसीविंग डिपार्टमेंट को भेज दिए जाते हैं और उनके आधार पर प्राप्ति विभाग माल को प्राप्त करेगा और आदेश के अनुसार माल है या नहीं है, उसकी गुण और उनकी दशा, उन सबका प्राप्ति विभाग जांच करेगा। फिर द थर्ड डिपार्टमेंट
इज स्टोरेज डिपार्टमेंट। इसको भंडारण विभाग। सामग्री प्राप्त होने के बाद इसको स्टोर करना जरूरी होता है। स्टोर करने के लिए एक अलग से विभाग बनाया जाता है, भंडारण विभाग, स्टोरेज डिपार्टमेंट। सामग्री के उचित भंडारण का दायित्व इस विभाग का होता है। सामग्री प्राप्त करने के बाद उसका जो भंडारण है, वो भंडारण करने का कार्य भंडारण विभाग, इसका प्रमुख कार्य यही है। यह विभाग सामग्री मांग पत्रों के अनुसार सामग्री का निर्गमन भी करता है। स्टोर तो करता ही है, साथ ही निर्गमन भी भंडारण विभाग ही करता है। सामग्री की प्राप्ति और निर्गमन एवं एक निश्चित समय पर उसके शेष या बैलेंस को बताने वाले लेखे रिकॉर्ड्स भी रखता है। ये आपने सामग्री भंडारण विभाग में यह देखा जाता है, सामग्री प्राप्त हुई, उसके बाद में सामग्री का उत्पादन विभाग को निर्गमन किया और सामग्री का जो शेष बैलेंस क्या है, इन सबके रिकॉर्ड रखना भंडारण विभाग का दायित्व है। इस विभाग के अधिकारी को भंडारी कहते हैं, स्टोर कीपर। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है? क्रय मांग पत्र तैयार करके क्रय विभाग को भेजना। अगर आपके स्टोर के अंदर सामग्री की मात्रा कम हो जाती है तो क्रय मांग पत्र, परचेज रिक्वेस्टन तैयार करके क्रय विभाग को भेजा जाता है। फिर सामग्री के भंडारण की उचित व्यवस्था करना और सामग्री के निर्गमन की उचित व्यवस्था करना, सामग्री प्राप्ति और निर्गमन संबंधी लेखे रखना, भंडार गृह की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करना, स्टोरेज डिपार्टमेंट, इसमें जो भी क्रिया है उनको नियंत्रित करना, प्रशासन को सामग्री के भंडारण की समस्याओं पर परामर्श देना। अगला डिपार्टमेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, लागत लेखांकन विभाग। लागत लेखांकन विभाग सामग्री खाता बही, स्टोरेज, लेजर में सामग्री की प्राप्ति, निर्गमन और उनके शेष का लेखा रखता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या कार्य करता है? सामग्री की प्राप्ति, सामग्री का निर्गमन और उनके जो बैलेंस है उसका लेखा करता है। इस खाता बही में सामग्री की मात्रा और मूल्य दोनों ही दर्ज किए जाते हैं। रिकॉर्ड के अंदर क्या, क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों दर्ज किए जाते हैं, जबकि भंडारण विभाग में सामग्री की प्राप्ति, निर्गमन एवं शेष संबंधी जो लेखे रखे जाते हैं उनमें सामग्री की मात्रा ही लिखी जाती है, उसका मूल्य नहीं लिखा जाता है। तो भंडारण विभाग में सामग्री की मात्रा लिखी जाती है, सामग्री का मूल्य नहीं लिखा जाता है, जबकि लागत लेखांकन विभाग कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में सामग्री की मात्रा के साथ उनका जो मूल्य है, प्राइस है, वो भी लिखा जाता है। लागत लेखे से इस बात का पता चलता है कि किसी समय शेष सामग्री की मात्रा और उसका मूल्य कितना है तथा प्रत्येक उपकार्य जॉब पर कितने मूल्य की सामग्री खपत की गई है। इसका लेखा लागत लेखांकन विभाग द्वारा किया जाता है। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है सामग्री अंकेक्षण विभाग, स्टॉक ऑडिट डिपार्टमेंट। यह विभाग कुशल आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट है।
इसका कार्य सामग्री लेखे के आधार पर सामग्री की भौतिक गणना करके उसकी सत्यता को स्थापित करना है। तो इस विभाग का प्रमुख कार्य यह है कि जो भी लेखे रखे हुए हैं और लेखों में जो सामग्री है उनका भौतिक सत्यापन करना इस अंकेक्षण विभाग का कार्य है। एक तरह से ये इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट है। कर्मचारी को स्टॉक जांचकर्ता, स्टोर वेरीफायर कहा जाता है। सामग्री नियंत्रण व्यवस्था को कुशलतापूर्वक चलाने और सामग्री अपव्यय तथा छिजत को रोकने में इस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। तो सामग्री का अपव्यय और जो क्षय है उसको रोकने में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये है अपन ने देखिए मटेरियल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 5 विभाग कार्य करते हैं। क्रय विभाग, प्राप्ति विभाग, भंडारण विभाग, लागत लेखांकन विभाग और सामग्री विभाग। सब विभागों के अलग अलग कार्य है और उन कार्य को करते हुए सामग्री का पूरे परचेज किया जाता है, प्राप्त की जाती है, फिर स्टोरेज किया जाता है, उसका लेखा रखा जाता है और ऑडिट रखा जाता है, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल किया जाता है इसका। तो इस प्रकार आपने देखा मटेरियल कंट्रोल। इस डेफिनेशन सबसे पहले अपन ने देखी थी, डेफिनेशन वापस रिमाइंड करते हैं। सामग्री को प्राप्त करने, संग्रह करने व प्रयोग में लाने पर सुव्यवस्थित नियंत्रण रखने को सामग्री नियंत्रण कहते हैं। तो सामग्री को प्राप्त करना, रिसीविंग, उनको स्टोर करना और यूज में लेने की जो सुव्यवस्थित नियंत्रण की जो व्यवस्था है वो सामग्री नियंत्रण कहलाती है। सामग्री नियंत्रण में 7 जो क्रियाएं दे रखी है उन पर कुशल नियंत्रण शामिल होता है। जैसे सामग्री का क्रय, परचेज ऑफ मटेरियल के परचेज में अपन कुशल नियंत्रण कंट्रोल रखें। रिसीविंग ऑफ मटेरियल को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसका नियंत्रण करना। फिर इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल प्राप्त हुआ है उसको जांचना कि आपने जो ऑर्डर दिया था परचेज विभाग द्वारा उस आदेश के अनुसार माल की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं हुई है, ये नियंत्रण इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल कहलाएगा। फिर है स्टोरेज ऑफ मटेरियल आपके ऑर्डर के अनुसार मिल गया है, उसके बाद में स्टोरेज की व्यवस्था करना अगला कार्य है और उस पर नियंत्रण रखना भी सामग्री नियंत्रण का एक पार्ट है। और स्टोरेज विभाग, भंडारण विभाग ही देखता है कि मटेरियल की कब आवश्यकता है। परचेज से संबंधित मांग पत्र स्टोरेज विभाग द्वारा दिया जाता है और वो परचेज विभाग द्वारा परचेज किया जाता है। तो स्टोरेज विभाग भी एक महत्वपूर्ण विभाग है। और इशूइंग ऑफ मटेरियल, ये भी स्टोरेज विभाग का ही कार्य है। स्टोरेज विभाग को मांग पत्र मिलेगा और उस मांग पत्र के आधार पर उत्पादन विभाग को मटेरियल इशू करना स्टोरेज विभाग का कार्य है और इशू करने पर एक प्रभावी नियंत्रण होना आवश्यक है। इशूइंग ऑफ मटेरियल। अगला मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड। जो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स है, जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, कॉस्ट की जो बुक्स हैं उनका मेंटेनेंस रखना एक महत्वपूर्ण कार्य है, इस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। स्टोरेज विभाग में आपने देखा कि केवल सामग्री की मात्रा लिखी जाती है, उसका मूल्य नहीं लिखा जाता है। जबकि जो अकाउंटिंग विभाग है, लागत लेखांकन विभाग, उसमें जो मटेरियल है उसकी मात्रा ही नहीं लिखी जाती है अपितु उसका प्राइस, मूल्य भी लिखा जाता है। और सामग्री को इशू करते समय भी ये देखा जाता है कि कितने मूल्य की सामग्री किस विभाग को निर्गमित की, ये भी इसमें मेंटेन किया जाता है। फिर स्टॉक ऑडिट, जो आपका स्टॉक है उसका ऑडिट कराना वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टॉक का कम या अधिक होना दोनों ही दशाओं में किसी कंपनी के लिए बहुत घातक हो सकता है। स्टॉक अगर कम होता है तो उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो रुक सकती है और स्टॉक अगर ज़्यादा हो तो आपका जो फंड है वो फंसा हो सकता है स्टॉक में, जो डेड, एक तरह से डेड मानेंगे उसको, जिसका कोई रिटर्न कंपनी को, संस्था को नहीं मिल रहा है। तो स्टॉक ऑडिट भी जरूरी है। स्टॉक ऑडिट में ये देखा जाता है कि सामग्री जो मिली है, स्टोर विभाग के अंदर सामग्री है, वो सामग्री की पर्याप्त मात्रा है या नहीं है, पर्याप्त जो मात्रा उससे अधिक है या कम है। अधिक और कम हो तो उस पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है।